नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। महकमा पुलिस में इन दिनों शोल्डर प्रमोशंस का बड़ा शोर है। ये तरक्कियां कभी सियासी मजबूरी होती हैं तो कभी कारकर्दगी और फर्शनासी दिखाने वालों का हक। इस पर भी बात करेंगे और इसी हफ्ते करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कराची पुलिस की एक ऐसी खातून पुलिस अफसर की जिसकी तरक्की का तो जिक्र ही क्या, उसकी महकमा पुलिस में मौजूदगी भी एक सवालिया निशान है। मगर जनाब निशान इम्तियाज देना चाहिए इन पुलिस हुक्काम को जिन्होंने उसे वुमेन थाने का इंचार्ज लगा दिया है। और ताज़ा खबर यह है कि चाइल्ड राइट्स की जानिब से अमानतन रखवाए गए 2 बच्चे गायब कर दिए गए हैं। वालिदैन हजारों रुपए रिश्वत दे चुके हैं मगर बच्चों का कुछ पता नहीं। बच्चे कहाँ हैं, इस सवाल का जवाब शायद वो पुलिस हुक्काम दे सकें जिन्होंने तरक्की देने का मयार बदल दिया है। लोहा लोहे को काटता है। इस मिसाल में बज़ाहिर कोई खराबी नहीं, ताहम पुलिस के महकमे ने इसका गलत मतलब लेते हुए शायद ये समझ लिया है कि मुजरिमों का तोड़ करने के लिए पुलिस वालों का खुद भी जराइम पेशा होना जरूरी है। इस बात का सबूत महकमे में मौजूद वो अफसरान हैं जिनकी करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का रिकॉर्ड खुद आला हुक्काम के पास महफूज है, लेकिन खुलेआम गुल खिलाने के बावजूद उनके कांधों पर लगे फूलों में इजाफा होता जा रहा है। कराची में ऐसी ही एक खातून पुलिस अफसर है जिसे दागदार रिकॉर्ड के बावजूद विमेन थाने का इंचार्ज बना दिया गया है। इसकी बदनवानियों की ताज़ा शिकार बने हैं 2 नौउम्र लड़के। ये तस्वीरें 16 साल उस्मान और 10 साल नूर आलम की हैं। ये दोनों दोस्त कराची के इलाकों औरंगी और कोरंगी में रहते हैं। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने 4 अप्रैल को आवारागर्दी करते हुए पकड़ा और ये मालूम होने के बाद कि दोनों बच्चों का ताल्लुक कराची से है, उन्हें बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली मकामी NGO स्पार्क के सुपुर्द कर दिया। NGO के जिम्मेदार उसी रात 2:30 बजे के करीब बच्चों को कराची ले आए। तमाम शहर के खराब हालात के पेश नजर उन्हें घर पहुंचाने के बजाय विमेन थाने में बतौर अमानत रखवा दिया। वुमेन पुलिस स्टेशन पे स्पार्क का चाइल्ड डेस्क बना हुआ है जहां बच्चों को रीयूनिफाई करवाया जाता है। तो हमने उनको बच्चा उनके हवाले किया। उन्होंने कहा कि हम इनको लाकअप कर दें, लाकअप में रखें। हमने कहा लाकअप का मामला नहीं है, ये वो कोई मुजरम नहीं है, हम इन्हें माँ बाप से मिलाने के लिए लेके आए हैं। बच्चों को उनके घर पहुंचाना चाइल्ड राइट्स की जिम्मेदारी थी, लिहाजा उसके अहदेदार अगली सुबह उन्हें लेने विमेन पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन SHO हाजरा ने उन्हें बताया कि बच्चों का मामू उन्हें लेकर चला गया है। चाइल्ड राइट्स के अहदेदार आगाह थे कि दोनों लड़के भाई नहीं बल्कि दोस्त थे, लिहाजा कोई एक शख्स इनका मामू नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्हें खातून SHO का अंदाज भी कुछ मशकूक सा लगा। हमारे सामने कोई इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था तो उसी दौरान वो अलग एक बात हो रही थी, वो भी हमने आस्तिकी से सरगोशी हो रही थी लेकिन वो भी हम सुन चुके थे। उसके बाद वो प्राइवेट जगह पे ले जाके बात कर रही थी सेपरेट, तो वो भी डाउट हो रहा था। फिर हमारे ही सामने वाइट पेपर गए हैं उस रूम में, वो भी डाउट हो रहा था। फिर जो अंडरटेकिंग हमें दिखाई जा रही थी उस पर जस्ट एक जो थंब स्टैंप लगी हुई थी, वो थंब स्टैम्प क्लियर जो है किसी फीमेल का वो शो हो रहा था। अब फीमेल जी उसकी मदर आई थी और उसके मामू आए थे, तो बच्चे तो उस वक्त 2 अलग अलग एड्रेसेस के बच्चे थे। अब वो कह रही जी हमने उनके मामू को दोनों बच्चे उनके भांजे टेक ओवर कर दिए। स्पार्क के अहदेदार उस्मान नामी लड़के से उसकी वालदा का फोन नंबर पहले ही ले चुके थे, चुनाचे उन्होंने फोन के जरिए पता पूछा और उस्मान के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उसकी मां से बात की तो उनका ये शक यकीन में बदल गया कि विमेन थाने की SHO ने बच्चों के हवाले से गलत बयानी की है। पुलिस वाला ने कह रहा अब आपका बच्चा इधर है, पैसा लेकर आ जाओ। फिर बच्चा ने किया, मैंने अम्मी मैं इधर हूँ। फिर दोबारा 10, 8, 9 बजे दोबारा फ़ोन किया औरत ने, एक औरत ने फ़ोन किया था आओ तुम्हारा बच्चा लेके जाओ। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, उसका अब्बू नहीं है, वो समंदर गया, मैं नहीं जाऊँगी। फिर दोबारा फ़ोन किया 11 बजे, उस टाइम भी मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी, मैं उसका अब्बू नहीं है, मैं कैसे आऊँ। फिर 1 बजे भाई आया था, मैंने भाई को बताया, भाई देख लो फ़ोन कर रहा।
फिर भाई ने लिया फ़ोन। SHO हाजरा की टोपी ड्रामों का सिलसिला सिर्फ इस पार्क के अहदेदारों तक महदूद नहीं, बल्कि वो बच्चों के हवाले से उस्मान की मां और इसके मामू हारून रशीद को भी मुसलसल धोखा देती रही। उसने बच्चों को छोड़ने के लिए 30,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। ये रकम लेकर हारून रशीद जब थाने पहुंचा तो हाजरा ने उसे डरा धमकाकर पहले कागज पर अंगूठा लगवाया और फिर उसे ये कहकर टरखा दिया कि वो बच्चों को 1 घंटा पहले उनके घर भिजवा चुकी है। मैं घर पे पहुंचा, फिर मैं बार बार उसको फ़ोन कर रहा था, मतलब उस्मान तो घर पे नहीं है। मैंने पूरे मोहल्ले में बच्चों को भेजा, मिला ही नहीं मेरे को। फिर बोल रहा अगर कोई मीडिया वाला है ना उनको बोल देना बच्चा मेरे को मिल गया, घर पे आ गया, उनको झूठ बोल देना बच्चा घर पे आ गया। मैं इस वक्त साउथ जोन के विमेन थाने के बाहर खड़ा हूँ और अभी हम क्योंकि अंदर थे, SHO साहिबा ने कुछ देर हमें इंतज़ार कराया और उसके बाद में खुद ही खुद चली गई। थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे साउथ जोन की एक मोबाइल आई और उन्होंने आके हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश इस वजह से की है कि पता नहीं कौन शख्स अंदर आ गया है और इनको बाहर निकाला है। जबकि SHO साहिबा ने हमको यहाँ पे वेट कराया और बोला कि मैं बस 2 मिनट रुके, कॉल सुनकर आ रही हूँ। उसके बाद में वो थाने से कहीं चली गई। जाने के बाद में उन्होंने अपने बराबर में जो थाना है, थाना सदर, वहाँ के या साउथ जोन की जो भी मोबाइल है उसको इन्फॉर्म किया है कि थाने में कोई मर्द घुस गया है और उसको बाहर निकाला जाए। अगले रोज हम फिर विमेन थाने पहुँचे ताकि SHO से गायब होने वाले बच्चों के बारे में मालूमात हासिल कर सके। ताहम इस मरतबा भी वो अपना मौक़िफ़ देने के बजाय थाने से फरार हो गई। खातून SHO के इस पुरअसरार रवैये के हवाले से हमने आला पुलिस हुक्काम को मुतला किया तो उन्होंने इस मामले को खासी संजीदगी से लिया। मिनिस्टर साहब के नॉलेज में भी ये चीज़ है और उनकी तरफ से भी हिदायत है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन्हीं के कहने के ऊपर जो है फिर वो DIG साहब को भी हिदायत दी गई है कि ये इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वाकई मिसकंडक्ट है SHO का तो ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। आया उसने पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं, ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी इसके ऊपर अगर प्रॉपर थोड़ी सी तहकीकात हो जाए तो फिर इस पर हम बैठ कर हम कोई इसके ऊपर बात भी कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से की जाने वाली इंक्वायरी का नतीजा ख्वाह कुछ भी निकले, मगर अपना जेवर बेचकर पुलिस को 30,000 रुपए रिश्वत देने वाली मां अपने बच्चे से ना मिलने पर बहुत परेशान है। उसने IG सिंध पुलिस और वजीर आला से अपील की है कि वो भले ही रिश्वतखोर पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें मगर उसका बच्चा वापस दिलवा दें। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ ज़ीशान शाह, कराची।